साल 2026 चल रहा है। पूरी दुनिया में एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी है। देश अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं, नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, और इन सब के बीच एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या ये डर सच है? क्या हम वाकई एक और वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े हैं, या फिर ये सब सिर्फ मीडिया का फैलाया हुआ हाइप है? तो चलिए, इस पड़ताल में हम फैक्ट्स, हिस्ट्री और आज के हालात के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पड़ताल इन 6 हिस्सों में बंटी होगी। हम देखेंगे कि दुनिया इतनी तनाव में क्यों है, इतिहास से क्या सीख सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर का क्या खतरा है, ऐसी जंग जिसे कोई जीत नहीं सकता, लड़ाई के नए मैदान कौन से हैं, और आखिर में सच क्या है और शोर क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर आज दुनिया में इतना तनाव है क्यों। आज की दुनिया ना वो एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों पर एक साथ सुलग रही है। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध है जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ चीन ताइवान का तनाव है जिससे एशिया में बेचैनी फैली हुई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान का झगड़ा कभी भी भड़क सकता है। और नॉर्थ कोरिया, वो तो लगातार मिसाइल टेस्ट करके आग में घी डालने का काम कर रहा है। इन सब में एक धागा कॉमन है, पावर दिखाने की होड़। और इसी वजह से दुनिया भर के देश हथियारों पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। क्या गुजरा हुआ कल हमें आने वाले कल के बारे में कुछ बता सकता है? क्या आज के हालात वैसे ही हैं जैसे पिछले वर्ल्ड वॉर से पहले थे? अगर हम पहले वर्ल्ड वॉर को देखें तो वो किसी बड़ी प्लानिंग का नतीजा नहीं था। नहीं, वो तो बस एक घटना से शुरू हुआ, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड की हत्या। लेकिन उस एक चिंगारी ने देशों के बीच पुराने तनाव और गुटबाजी का कैसा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिसे फिर कोई रोक ही नहीं पाया। और यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ अक्सर सोची समझी प्लानिंग से नहीं बल्कि एक गलतफहमी या एक गलत कदम से शुरू होती हैं, जब हालात हाथ से निकल जाते हैं। एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकती है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो आज के किसी भी वर्ल्ड वॉर को इतिहास के किसी भी युद्ध से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है, और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9000 से भी ज्यादा। आज दुनिया में इतने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, और ये आंकड़ा तब और भी डरावना हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि इनमें से हर एक हथियार में एक पूरे के पूरे शहर को पलक झपकते ही राख में बदलने की ताकत है। और तबाही सिर्फ उस धमाके तक नहीं रुकेगी। अगर बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर हुई तो एक चीज हो सकती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। मतलब धमाकों से इतना धुआं और धूल उठेगा कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तापमान एकदम से गिर जाएगा, सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और दुनिया भर में भुखमरी फैल जाएगी। ये सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये पूरी इंसानियत के खत्म होने का खतरा होगा। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर खतरा इतना बड़ा है तो दुनिया अब तक इस तबाही से बची कैसे हुई है? चलिए अब उन ताकतवर वजहों को समझते हैं जो अब तक एक और वर्ल्ड वॉर को रोके हुए हैं। इसका जवाब एक थ्योरी में छिपा है जिसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या शॉर्ट में मैड। इसका मतलब है निश्चित तौर पर सबकी तबाही। मतलब ये कि अगर किसी ने भी न्यूक्लियर हमला शुरू किया तो ये तय है कि हमला करने वाला और जिस पर हमला हुआ है दोनों पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। इसका लॉजिक एकदम सीधा और सच कहूं तो काफी डरावना है। अगर एक देश हमला करेगा तो दूसरा जवाबी हमला करेगा। आखिर में कोई नहीं बचेगा, ना हमला करने वाला ना जवाब देने वाला। इस जंग में कोई विनर नहीं होगा, और यही डर दुनिया के बड़े बड़े देशों को सीधी टक्कर से रोके रखता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देशों के बीच लड़ाई नहीं हो रही है। बस जंग का तरीका और उसके मैदान दोनों बदल गए हैं। लड़ाई अब तोप और टैंकों वाले मैदानों से बहुत आगे निकल चुकी है। और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। आज के वॉर जोन दिखाई नहीं देते। साइबर वॉरफेयर, जहां एक क्लिक से किसी देश का पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम ठप किया जा सकता है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, यानी पाबंदियां लगाकर किसी देश की इकोनॉमी को घुटनों पर ला देना। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जहां फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से लोगों के दिमाग पर कब्जा किया जाता है। और ड्रोन वॉरफेयर, जिसमें हजारों मील दूर बैठकर हमला किया जाता है। तो एक तरह से देखें तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से ही चल रहा है, बस उसका रूप अलग है। तो आप इन सभी बातों को एक साथ रखकर एक फाइनल एनालिसिस करते हैं। आइए
जरा तराजू के दोनों पलड़ों को तौल कर देखते हैं। एक तरफ खतरा और दूसरी तरफ बचाव। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तराजू के दोनों पलड़े लगभग बराबर हैं। एक तरफ दुनिया में बढ़ता तनाव है, खतरनाक हथियार हैं और एक छोटी सी गलती से युद्ध छिड़ने का डर है। लेकिन दूसरी तरफ सबकी तबाही का डर है, देशों की एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता है और जंग का बदलता हुआ तरीका है जो सीधी लड़ाई को रोकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। वर्ल्ड वॉर 3 एक संभावना जरूर है, लेकिन ये कोई तयशुदा हकीकत नहीं है। जहां टकराव की ताकतें हैं, वहीं सहयोग और बचाव की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि डरने या घबराने से कहीं ज्यादा जरूरी है हालात को ठीक से समझना। खतरे की खबरें बहुत हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट्स के आधार पर चीजों को समझेंगे तो हमें एक सही नजरिया मिलेगा जो किसी भी प्रोपेगेंडा से ज्यादा ताकतवर है। अब ये सारे तथ्य आपके सामने हैं, तो सवाल अब आपके लिए है। आपके हिसाब से क्या ये नाजुक संतुलन बना रहेगा या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? जो कुछ भी आपने देखा और सुना, उसके आधार पर इस पर सोचिएगा जरूर।